नारियल फोड़ा, फीता काटा और 10 मिनट बाद ही फतेहपुर की पटाखा मंडी जलकर खाक। 70 दुकानें और 25 बाइकें राख। अग्निशमन विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप। फतेहपुर त्योहार की खुशियों के लिए शुरू हुई फतेहपुर की पटाखा मंडी शनिवार शाम को तबाही की कहानी लिख गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के लोधीगंज में स्थित इस पटाखा मंडी का शुभारंभ सुबह ही धूमधाम से नारियल फोड़कर और फीता काटकर किया गया था, लेकिन उद्घाटन के मात्र 10 से 15 मिनट बाद ही अचानक भीषण आग लग गई। यह आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में खुशियों का माहौल चीख पुकार और भगदड़ में बदल गया, जिसमें देखते ही देखते पूरी मंडी जलकर खाक हो गई। इस भयंकर अग्निकांड में आधिकारिक तौर पर 65 से 70 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। इसके अलावा दुकानदारों की 25 से अधिक बाइकें और स्कूटी भी आग की चपेट में आकर राख में तब्दील हो गईं। हालांकि गनीमत ये रही कि सैकड़ों लोगों के खतरे में होने के बावजूद किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। दुकानदारों ने अपनी जान बचाने के लिए भागकर या पीछे के नाले में कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन लाखों रुपए का सामान और गल्ले में रखा पैसा जल गया। एक महिला विक्रेता ने 8 लाख रुपए के नुकसान की बात कही है। इस हादसे के लिए स्थानीय लोगों और प्रभावित दुकानदारों ने सीधे तौर पर अग्निशमन विभाग और पुलिस की घोर लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि जहां हादसा हुआ वहां से फायर स्टेशन की दूरी मात्र 200 मीटर है। इसके बावजूद दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर करीब 20 मिनट बाद पहुंची। तब तक पूरी मंडी जल चुकी थी। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष हेमलता पटेल ने इसे पूरी तरह लापरवाही का नतीजा बताया और सभी प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा देने की मांग की। जिला अग्निशमन अधिकारी जयवीर सिंह ने आग लगने की शुरुआत एक दुकान से होने की बात कही है, जबकि जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने आग लगने के कारणों की जांच और नुकसान के आकलन का आदेश दिया है। पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है और वास्तविक कारणों का पता लगाया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र है, यहाँ पे एमजी ग्राउंड है, जहाँ पे दुकानें लगती हैं। आज अज्ञात कारणों से यहाँ पर किसी दुकान में आग लगी और फिर पूरे में फैल गई। तो करीब 50-60 दुकानों में ये आग लगी है। यहाँ पे CFO वगैरह और उनकी टीम ने तुरंत आग पे काबू पाया है और अभी वर्तमान में स्थिति यह है कि कोई भी आदमी इसमें फैलने वाला है, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं है और किसी प्रकार की कैजुअलिटीज नहीं हुई। यहाँ पे राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है और सारी आग पे काबू पा लिया जा रहा है और जो भी अगली इसमें कार्रवाई है वो की जा रही है। सर, कितनी गाड़ियाँ जली हुई है यहाँ पे? इसमें कोई एक व्यक्ति यहाँ पे सिगरेट पी करके आया था, उसकी वजह से आग लगी। ऐसी भी कोई बात सामने आई है? अभी तो हमारा पूरा फोकस आग पे काबू करने का है। उसके बाद आग के कारणों का किस वजह से घटना हुई है उसके कारणों को जान करके जिस पर भी जो दोषी है उसको कार्रवाई की। सर, कितनी गाड़ियाँ जली हुई हैं इस पटाखे मंडी पे? गाड़ियाँ नहीं है, ये गाड़ियाँ भी जली हुई है, कई बाइक एक बाइक जली है जैसे कि आप देख रहे हैं, उसको उठा लिया गया है। तो हम लोग आकलन कर रहे हैं जो भी नुकसान हुआ है और बाकी यहाँ पर पूरी टीम है और रहेगी जब तक उसकी कार्रवाई और फिर बाकी डीएम साहब ने ये बताया कि उनके स्तर से उसकी जो मदद की जा सकती है वो की जाए। भाजपा जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने भी दमकल के देर से पहुंचने की जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मंडी तबाह, पूरी मार्केट खत्म हो चुकी है पटाखे। देखिए क्या है, मैं तो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं तो यहाँ खड़ा ही हूँ। मेरी संवेदनाएं हैं, जिनकी दुकानें जली हैं उन सबको आश्वासन भी देता हूँ, विश्वास भी दिलाता हूँ कि फायर ब्रिगेड शायद सामने है, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कोई चूक ऐसी नज़र आ रही है, उसकी जांच कराई जाएगी। जो जांच में विषय सामने आएंगे, जो उचित कार्रवाई होगी उनके साथ कराई जाएगी और जितने भी दुकानदार हैं हम सब लोग बैठेंगे उनके विषय में, क्योंकि हर एक दुकान में कम से कम 5 से 10 लाख का उनका पटाखे थे और हम सब लोग बैठेंगे। एक बहुत बड़ी हानि हुई है, बस ये प्रभु की कृपा है, भगवान राम की, कि कोई जन हानि नहीं हुई। इसलिए हम सब लोग तो यहीं हैं, देखेंगे, बैठेंगे, कहाँ त्रुटि हुई है उस पर हम लोग सब विचार करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यानी व्यापारियों की लाइसेंस आग लगने के बाद तुरंत जारी किया गया, ये भी कुछ व्यापारियों का आरोप है। नहीं सर, हमारे पास नहीं। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए क्या है, आपके पास मैं आपको बता दूं, ये संयोग है कि कोई किसी ने कोई जबरदस्ती तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है और कोई, फिर मैं कह रहा हूँ, कोई जानबूझकर नहीं हुई ऐसी घटना को। और लाइसेंस तो क्या जो है आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर विभाग द्वारा कोई ठोस व्यवस्था यहाँ नहीं की गई थी, ऐसा दुकान वालों का ही कहना है। नहीं, अब दुकानदारों के साथ बात कर रहे हैं, वो हम लोग देखेंगे, अगर वो होगा तो उन पर कार्रवाई होगी। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने पूरे फतेहपुर को स्तब्ध कर दिया है।
जहां त्योहार की रौनक शुरू होनी थी, वहीं अब चारों ओर राख, धुआं और व्यापारियों का सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे कि आपने बताया भैया आईडी कम लगे शांत रहो, परमिशन लेके कुछ लोगों ने दुकानें लगाई थी। जैसे ही आग लगी तत्काल इस पर काबू पा लिया गया, क्योंकि यहाँ पर फायर सर्विसेज की भी टीम मौजूद थी, जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा नहीं हुआ और किसी के घायल होने की भी कोई सूचना नहीं। यार आईडी टूट रही है, आगलपंथी कर रहे हैं। सबसे पहले तो फोकस इसी बात पे था कि आग पे काबू पा लिया जाए, हो गया है। उसके बाद में घटना के कारण की भी जांच हो गई। सर कई दुकानदार कह रहे हैं कि जो गाड़ी यहाँ खड़ी थी उसमें पानी नहीं था, वो उन्होंने खुद आग बुझाने का प्रयास किया। यहाँ पे तत्काल आग बुझाने पे काम किया गया था और काबू भी पा लिया गया था, इसीलिए किसी को चोट भी नहीं लगी, कोई जनहानि भी नहीं हुई है। जी लगभग कितनी दुकानें होंगी सर, लगभग नुकसान कितने का? 70 दुकानें थी, जिसमें से 5-6 दुकानें थी जो कि बची थी, बाकियों पे कुछ पे पूरी तरीके से, कुछ पे आंशिक रूप से बची। सर क्या इन दुकानदारों को मुआवजा मिलेगा जिस तरीके की आग दिखी गई थी? करोड़ों रुपए देख लेंगे, बात कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी हो सके अपनी तरफ से उनकी मदद करें। सर नुकसान का आकलन अब तक कुछ हुआ है? नहीं, अभी ऐसा कोई नुकसान नहीं। आग लगने का कारण उसकी भी जाँच अभी करेंगे। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।